वंदे गौ मातरम। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे दिल्ली के अंदर में राजकोट से पधारे जल क्रांति ट्रस्ट के संस्थापक श्री मनसुख भाई सुवाग्या जी, जिन्होंने गिर गाय हमारे आंगन में इस तरह का अभियान चलाया था। हजारों लाखों गायों को ये बचा चुके हैं। गिर गाय और काकरेज गाय के लिए अगर किसी का पर्याय का नाम लिया जाता है तो मनसुख भाई सुवाग्या जी का लिया जाता है। तो हम आज मनसुख भाई से बात करते हैं कि मनसुख भाई, आज हमारी गाय की स्थिति को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, और ये जो प्रतिदिन इतना गोवंश स्लॉटर हाउस के लिए जा रहा है, और जो आपने कई दफा कहा है कि गाय के 7 मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से आज गाय कटने के लिए जाए, गाय की अनुपयोगिता हो गई है और बैलों की अनुपयोगिता हुई है। तो आज आप, हमारा बड़ा सौभाग्य दिल्ली वासियों का कि आज हमारे बीच के अंदर में मनसुख भाई सुवाग्या जी, आज इनके मुख से सुनते हैं गाय का मुख्य कारण और उसका इलाज क्या है। नमस्ते देशवासियों, मैं किसान का बेटा हूं, बहुत खेतीबाड़ी गोपालन किया है। हमारे गुजरात में जल संकट था तो हमने पहले चेक डैम तालाब योजना बनाई, उनको सैकड़ों गांवों में साकार करके इस देश को जल क्रांति प्रदान की। और वो कार्य करते करते मुझे पता चला कि हमारे गुजरात का गिर और कांकरेज गोवंश लुप्तता की कगार पर आ गया है, जो वास्तव में सरकार, धर्म क्षेत्र, देश के लोगों को पता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि इस तरह भारत का गौवंश का विनाश हो रहा है, तो हमने सीधा गौ सेवा शुरू नहीं की, पिंजर पोल नहीं बनाए, हमने गाय के विनाश के कारण ढूंढे। वो कारण मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। जो कारण नहीं मिलता तो समस्या का उपाय कभी नहीं हो सकता है, और कारण ढूंढकर हमने ढूंढा तो क्या परिणाम मिला ने, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गाय के विनाश का सबसे पहला कारण है 1966 में इस देश में भारतीय देशी गाय का दूध बढ़ाने के लिए वर्ण संकर की योजना की गई, और पूरे भारत में वैज्ञानिकों ने मुझे बताया, पशुपालन यूनिवर्सिटी के, कि 25 फार्म बनाए गए, अरबों रुपए के सांड लाए गए, जर्सी और एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन के। भारत में 25 फार्म बनाए, वहां उनका देसी गायों को फॉलो करके क्रॉस ब्रीड किया गया और उनसे देसी गाय का वर्ण संकरण किया गया। वो भारत के देशी गौवंश विनाश का पहला कारण है। दूसरा कारण है रासायनिक खाद, कि इस देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की पागलपन में रासायनिक खाद लाया गया। तब सोचा नहीं कि ये सेंद्रीय खाद का विकल्प हम दे रहे हैं, तो एक दिन सेंद्रीय खाद की उपेक्षा हो जाएगी, वो खपत कम हो जाएगी, और खपत कम होगी तो गाय पालन, भैंस पालन, पशुपालन कम हो जाएगा। वो कम होगा तो धरती की उर्वरकता तो कम होगी, बाद में रोग बढ़ेंगे और दूध उत्पादन कम होगा, तो उनकी असर देश ऊपर कितनी आएगी वो कोई वैज्ञानिक ने नहीं सोचा। तो दूसरा कारण यह हुआ, रासायनिक खाद आया उससे पहले हर एक परिवार में कम से कम 2-3 एकड़ जमीन पर, या मैं तो ऐसा कहता हूं प्रति एकड़ एक गाय या भैंस थी। तब इतना हमारे गोपालन पशुपालन था, प्रति एकड़ भारत में एक गाय और भैंस थी। वो उनका विनाश कर दिया गया। तीसरा, ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के नाम पर लाया गया, और उसमें सरकार ने सब्सिडी घोषित कर दी, वो टाइप आजादी के वक्त से तो आज तक चल रही है। तब सोचा नहीं कि गाय खत्म हो जाएगी। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे गांव में, आसपास के गांव में अच्छी दुधारू गाय ताजी बिया की हुई 300 रुपये में मिलती। तब हम खुद 1800 रुपये का एक बैल लाए थे, और बाद में मैंने 10 साल बाद मैंने देखा कि गाय, अच्छी गाय 500, 700, 800 रुपये में या 1000 रुपये में मिलती थी। तब मैंने एक गांव में देखा 20,000 की जोड़ी बैल की आई थी, 10 गुना मूल्य था। वो गाय, आज बैल का मूल्य 0 हो गया। उनका असर गोपालन पर पड़ा। किसान गाय पालता था पहले बैल के लिए, दूसरा दूध उत्पादन के लिए, वो कारण दूसरा है। तीसरा ट्रैक्टर, चौथा दूध की डेयरी में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट सबका दूध मिक्स कर दिया गया। वो हमारे स्वतंत्रता के ऊपर कुठारा घात है। अलग अलग खरीदा होता, अलग अलग बिक्री की होती, तो जिसको गाय का दूध, घी खरीदना है वो खरीदते। तो वो तो गाय के विनाश का कारण है। मानव के स्वतंत्रता के अधिकार पर भी कुठाराघात है, स्वतंत्रता के ऊपर, कि उनको स्वतंत्रता ही नहीं रही कि हमें गाय का दूध खरीदना है। तो वो 4 कारण है।
पांचवा इतना ही भयंकर कारण है कि हम परंपरा से जो गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी, वो अच्छा उसका शुद्ध नस्ल की थी, अच्छे सांड से फॉलो की गई थी, बहुत अच्छा बछड़ा आया, तो मैंने छोटे बचपन में देखा था, उनको 2 थन का दूध पिलाते थे और उनको सांड बनाते थे, उनसे ही गाय फॉलो करते थे। बाकी सब बछड़े का हम खसीकरण, वंध्यत्वकरण करके उनको बैल बनाते थे। बैल बनाना बंद हो गया तो हमने बछड़े को खुला छोड़ दिया, वो खुला छोड़ दिया और कैसे वैसे सांड से हमने गाय फॉलो करना किया। वो आज गाय कत्ल खाने पर जा रही है, उनका कारण प्रधान यही है, वर्ण संकरण और दूसरा ये निकम्मे सांड से गाय का फॉलो करना। वो कोई धर्मगुरुओं को पता नहीं है, गौ सेवकों को पता नहीं है, इससे गाय का विनाश हुआ है। वो 5वां कारण है। और 6ठा कारण है ने सरकार ने गांवों का विकास नहीं किया आजादी के बाद, और शहरों का विकास किया, सिर्फ उद्योगों का विकास किया। गांव टूट गए, गांव में कोई रहना नहीं चाहता तो गोपालन कौन करेगा? लाखों करोड़ों किसानों ने गांव छोड़ दिया, तो गांव छोड़ दिया तो गाय तो छूट जाएगी, इसलिए कत्ल खाने स्लॉटर हाउस में गाय जा रही है। गांव का विकास नहीं हुआ। वो 6ठा कारण। 7वां कारण है कि हमने शिक्षा में गाय के दूध, घी, मक्खन, छाछ का फायदा, गाय कितनी दिव्य चेतना है, गाय से मानव आरोग्य कैसे बढ़ता है, गाय से कृषि का विकास कैसे होता है, गाय से कैसे पर्यावरण रक्षा होती है, उनकी शिक्षा नहीं देगी। वो 7वां कारण है। और 8वां कारण है गौचर विनाश, कि वो उद्योगों को दे दिया, उसमें पेशकदमी हो गई तो वो, और उसमें खुदाई हो गई, तो वो गाय के विनाश के 8 प्रधान कारण हमें दिखाई दिया। तब हमने गौ सेवा नहीं की, फिंगर पोल नहीं किया, हमने नई योजना बनाई कि गाय को अपने आंगन में पालो। गिर गाय हमारे आंगन में सूत्र दिया, कांकरेज गाय हमारे आंगन में सूत्र दिया देश को, और देशी गाय हमारे आंगन में सूत्र दिया। दूसरा, शुद्ध नस्ल के दुधारू वंश के सांड से संवर्धन करो। तीसरा, माता के गर्भ से जीवन पर्यंत गाय का ही दूध की छाछ खाओ। और अपने आचरण से प्रेरणा देने के लिए मेरी फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी है राजकोट के पास, वहां हम 10 गाय का पालन करते, खुद गाय का दूध घी खाते हैं। रमेश भाई, मेरे घर में हर रोज 5 लोगों के लिए 5 से 7 लीटर दूध आता है, और बाहर से किसानों से घी खरीदते हैं। 5 व्यक्ति 5 किलो की एक्स्ट्रा खरीद कर खा जाते हैं। इतना हम खाते हैं तो आज हमारा परिवार तंदुरुस्त है, निरोगी है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ी हुई है। तो हम गाय का दूध घी छाछ का खोराक ले। चौथा, गाय के गोबर गोमूत्र बेल से प्राकृतिक कृषि करे। निकम शुद्ध नस्ल के सांड के अलावा सभी बछड़े का वंध्यत्वकरण करे, वरना गौरक्षा भूल जाओ। मैं अपने तप से कहता हूं, हमने गिर गाय की क्रांति की है, वो अधिकार से कहता हूं, बछड़ों को खसी नहीं करना है तो गौरक्षा का बात बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, वो उनका खसीकरण करो। और 7वां, जर्सी का बहिष्कार करो। 6ठा, 7वां सूत्र, जहां जल नहीं है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में जल संकट है, वहां चेकडैम तालाब बनाकर जल रक्षा करो। बराबर, ये 7, और अपने बच्चों को गोपालन की, गो संवर्धन की शिक्षा दो। 8वां कारण वो है, ये ऐसी 16 गाय आधारित उद्योग की स्थापना करो। ऐसे 16 काम देने सूत्र दिए तो गिर गाय मुफ्त में लोग हमें दे देते थे। 8-8, 9-9 किलो दूध देने वाली एक टाइम की वो गाय आज 11-15 लाख तक पहुंच गई। गिर कांकरेज गाय, नंदी का मूल्य 5 लाख से 50 लाख तक पहुंच गया। लुप्त होती भारत के अन्य 55 गोवंश रक्षा का आधार ही ये है। हमने ऐसी 7000 सभा ली है और गांव-गांव जाकर भारत में, और हमने गिर गाय ग्रंथ लिखा, कांकरेज गाय ग्रंथ लिखा। हमारे लिखे हुए ग्रंथ को गो वेद महाग्रंथ नाम विद्वानों ने दिया, और गाय के दूध के ऊपर हमने गो सत्व पुस्तिका लिखी, और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि लिखी। उनकी 9 लाख नकल का वितरण हुआ। तो गिर कांकरेज गाय की क्रांति हुई है। इसी तरह आप गोपालन करके भारत के सभी गोवंश की रक्षा करें, ऐसा निवेदन है। मनसुख भाई सुवागिया।